अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। मैं दिल्ली चुनाव की बात कर रहा हूँ और बात कांग्रेस और आप की कर रहा हूँ। जैसा कि चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने मुझे चुनाव हरा दिया। लेकिन ये कथनी है, करनी तो कुछ और है, जिसकी वजह से भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। जो 27 साल के बाद भाजपा ने घर वापसी, लोगों का कहना था कि इससे अच्छी तो सुषमा स्वराज थी, जिन्होंने इस दिल्ली को स्वर्ग बनाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन 10 सालों में कुछ भी नहीं किया है, वाकई में कुछ नहीं किया है। जो फ्लाईओवरों का शहर बना वो शीला दीक्षित ने बनाया, इतना खूबसूरत शहर को उन्होंने उजागर किया। मैं किसी की पक्षपात नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वही बता रहा। आज दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत, कार्यकर्ता का कहना है कि ये मोदी जी का साथ, मोदी जी का बात, मोदी जी का विश्वास का देन है। आइए हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी हैं, जो पलामू जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने रंगों की होली खेली, मिठाई बांटी और पूरे कार्यकर्ताओं ने एकजुट पड़ी। आइए हम उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, आज की जो जीत और प्रचंड जीत, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों ने पूरे रंग गुलाल अबीर की होली। सबसे पहले तो दिवाकर भाई जी, मैं दिल्ली के जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह दिल्ली की जनता ने 27 साल के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया दिल्ली के जनता ने, तो दिल्ली के जनता ने बधाई का पात्र है। और दिल्ली की जनता से पूरा देश में अब सबक लेने का जरूरत है कि मोदी जी का विश्वास और मोदी जी का विकास और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह और योगी जी का भी इसमें कम देन नहीं है। तो सभी के मिली जुली से और दिल्ली का जनता ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, इसके लिए मैं दिल्ली के जनता को अब पूरा पलामू के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की जनता के, जो कि प्रचंड बहुमत से दिल्ली को जिताया। आप सबों ने कहा मोदी जी, योगी जी, सबका साथ रहा, उसका विश्वास रहा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो एक योजना झारखंड में चली थी 2500 रुपए की, उसकी भी थोड़ी बहुत मरहम रही होगी जनता पे, जो जनता लूट करके उस योजना के वजह से वोट दिया होगा। एकदम मरहम रहता है, लेकिन जानते हैं कि भारत देश के जनता विश्वास पर जीतता है और भारत माता के लिए जीता है। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भारत माता के लिए जीते हैं। और कोई भी दल जो बोलता है वो तो पूरा करता नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणा पत्र में अगर बोल दिया कि हम ही देंगे, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करता है। इसका उदाहरण 14 से लेकर 24 तक पूरा देश के जनता देख लिया है और देख भी रहा है। मोदी जी ने कहा था, आपने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आने थे, कहाँ है? सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि जब से देश आजाद हुआ और हम भी देख रहे हैं पहले का सत्ता, 15 लाख रुपया देने का योजना मोदी जी ने इसलिए बनाया कि पहले तो गरीब गुरबा का भारत में जितने जो जनता रहते थे उसका खाता ही नहीं था। वही 15 लाख रुपया के बहाने पूरा इंडिया में जनता लोग ने खाता खुलवाया। और मोदी जी 15 लाख नहीं 20 लाख दे चुके हैं। लेकिन जनता को पता कब चलेगा कि किसान निधि का पैसा अलग जाता है, राशन के माध्यम से पैसा ऐसा जाता है, तो सभी स्तर का पैसा जा रहा है। मोदी जी दिए हैं उसका जोड़ के बोला गया है। ऐसा थोड़े है कि मोदी जी 15 लाख नहीं दे दिए अभी तक 15 साल में। प्रधानमंत्री आवास है, कहीं जाइए, मतलब जितने भी तरह की योजना है, जनता के खाता खुलेगा तबे ना। वो तो खुद कांग्रेस वाले बोलते थे 1 रुपया में 15 रुपया पहुंचता है राज्य में जीते जीते, तो उसको तो मोदी जी दूर कर दिए खाता खुला के, काहे कि डायरेक्ट जनता को दिए, डायरेक्ट मोदी जी जनता से जुड़े। आज उसी जनता का विश्वास मोदी जी जीते, जो कि डबल इंजन का सरकार दिल्ली में बना और आने वाला समय में बिहार में भी डबल इंजन का सरकार बनेगा, ये मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। तो जैसा कि अरविंद गुप्ता जी ने साफ कर दिया कि जो मोदी जी ने कहा था और जो लोग हल्ला करते हैं 15-15 लाख रुपए, वो ऑलरेडी खाते में आ चुके हैं या आ जाएंगे। और कहीं आपको
देखने को भी मिलता होगा, जिनको योजनाओं का फायदा मिला है, उन्होंने खुशी से कहा है कि 15 क्या 20 लाख रुपए आ गए। तो इन सब चीजों की वजह से विकास के मॉडल को देखते हुए दिल्ली की जनता ने भाजपा को प्रचंड वोट दिया और प्रचंड बहुमत से जिताया। हमारे साथ पलामू भाजपा के सजग प्रहरी सुनील गुप्ता जी, जो भाजपा के हर कार्यक्रम में एक पैर से खड़े हैं। आइए हम इससे बात करेंगे, दिल्ली ने जीता तो पलामू ने जीता। आखिर क्यों? क्योंकि भाजपा ने मेहनत किया, कार्यकर्ता ने मेहनत किया और प्रचंड जीत। तो आज भाजपा पलामू में होली का दिन नजर आ रहा है। सुनील जी, आज भाजपा पलामू में होली दिवाली दोनों हमारे तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे योगी जी और जो राजनाथ जी को बहुत तहे दिल से पूरे झारखंड के तरफ से और पूरे इंडिया के तरफ से, पूरे दिल्ली के तरफ से ढेर सारी बधाई हो। और जितना भी हो बन सके हम लोग को इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन में चलें। और भी अभी तो वाले दिल्ली जीते हैं, और भी जो देश के जो बचा हुआ है वो भी हम लोग एक एक करके जीतते जाएंगे। आपका कहने का मतलब है दिल्ली तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरा भारत बाकी है, जैसे कि बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में भी हम लोग पूर्ण बहुमत से और नीतीश जी की देख रेख में हम लोग सरकार वहां भी बनाने का पूरा कोशिश रहेगा। तो नीतीश जी के साथ मोदी जी का बाद फिर से बनेगी बिहार में सरकार, बिहार में सरकार भाजपा गठबंधन की सरकार। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पर। दिल्ली का आम चुनाव, विधानसभा चुनाव, जो आरोप और प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर है, तो ये दोहा फिट बैठता है। हमारे साथ पलामू जिला के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिन्हा जी हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने चुनाव लड़ाए और लोगों को जिताए। एक सजग कार्यकर्ता, भाजपा की सजग प्रहरी हम कह सकते हैं, ये उपाधि दे सकते हैं। आइए हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप सिन्हा जी, एक जीत जो 27 सालों के बाद जो भाजपा को बहुत जरूरी थी, जो मिल चुका है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के आम जनता को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आज 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी का वहां सरकार उनके सहयोग से बना। और इसमें आप जैसे मीडिया कर्मी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो वहां के सच्चाई को अपने चैनलों के माध्यम से प्रदर्शित कर आम जनता का नजर खोलने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई। रही बात कि वहां सरकार बनने का, तो देखिए आज 10 वर्षों से जो अरविंद केजरीवाल जी का वहां जो सरकार बना, तो ये तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करके आए थे। पहला तो इनका था कि भाई हम सत्ता में जाएंगे नहीं, ये मेरा आम आंदोलन है, जन आंदोलन है। लेकिन ये जब सत्ता में बैठते हैं तो जनता इनके साथ, इनको प्रचंड 90 नहीं 99% सीट इनको देकर जिताती और जनता इन पर बहुत विश्वास करती है, दिल्ली का जनता। लेकिन लास्ट में दिल्ली की जनता ये गाना गाने पर मजबूर हो जाती है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लिया घर यार का। ये बात से दिल्ली की जनता नकारती है इनको। रही बात कि आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की हर हरकत को, हर इनके सच्चाई को यहाँ की जनता समझ चुकी है। और ये जब केंद्र सरकार का चुनाव आता है, जब केंद्र का चुनाव आता है तो एक साथ हो जाते हैं, और जब स्टेट का चुनाव आता है तीन लोग अपने अपने अलग अलग रोटियां सेकने के लिए आपस में एक गीत गाया करता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये जिंदगी इन दोनों को एक दूसरे पर, अपने आप पर विश्वास है। शायद इसी का कारण है कि सुपड़ा साफ है कांग्रेस का दिल्ली से। नहीं, सुपड़ा तो साफ दिल्ली का कांग्रेस
का दिल्ली से नहीं है, पूरे देश से इनकी सुपड़ा साफ होने जा रही है। क्योंकि इस देश की सभी जनता को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर लोगों को एकदम पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस देश का अगर निर्माण हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गडकरी जी हैं, इन्हीं लोग के माध्यम से इस देश का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। ये अच्छी तरह से इस देश की जनता जानती। तो ये जनता है, सब जानती है। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के उस आंदोलन से निकले हुए एक नेता हैं, जहां मैं भी जाया करता था रामलीला मैदान। और रामलीला मैदान हर संडे को, हर उस रविवार को अपने बच्चों के साथ जाया करता था और उस आंदोलन में भाग लिया करता था। लेकिन क्या पता था कौन क्या निकलेगा। अरविंद केजरीवाल अपने सीएम के पद संभालते हुए पता नहीं कितने सहयोगियों को मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। शायद उसी का समय आया और लोगों ने चुना भाजपा को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।